हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट पर जिनके कारण हमें मार्केट में लॉस होता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखो, 5 ऐसे कारण जिनके कारण हमें मार्केट में ज़्यादातर लॉस होता है। देखो, पहला जो कारण होता है वो होता है टोटल फंड। टोटल फंड के बारे में आप जानते होंगे। टोटल फंड का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके पास जितना भी फंड होता है वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि एक बार अगर उनको लॉस हो जाता है तो दोबारा उनके पास कोई भी ट्रेड करने के लिए फंड बचता ही नहीं है। यानी दोबारा कोई भी ट्रेड करना होगा तो फंड ही नहीं होगा। मान लो आपके पास जो है 15,000 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, 15,000 रुपये, और आपने जो कोई ट्रेड करना स्टार्ट किया, पहले दिन मान लो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आपका टोटल फंड हो जाएगा 20,000 रुपये। अब दूसरे दिन आप फिर क्या करेंगे, सेकंड डे फिर आप पूरे 20,000 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। इस दिन भी मान लो आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब आपका टोटल फंड कितना हो गया, 27,000 रुपये। अब मान लो थर्ड डे आपको इसमें हो जाता है लॉस 10,000 रुपये का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट हम कम ले पाते हैं मार्केट से, हम लॉस ज़्यादा उठा लेते हैं मार्केट में। अब हमारे पास जो है फंड कितना बचा, 17,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि इस 10,000 रुपये के लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट से जो फाइट करेंगे, यानी बार बार मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो है, जैसे हमें एक बार का लॉस हो जाता है तो हम जो अपने इमोशन पर कंट्रोल ख़त्म कर लेते हैं, अपने इमोशन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो धीरे धीरे हमारे 17,000 रुपये का जो है जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा 17,000 रुपये जीरो हो जाएगा। अब दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज ना करना। दूसरा हमारा कारण होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज ना करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई शेयर बाई किया, हमने बाई किया 100 रुपये का। ठीक है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपये। हमने जो अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इस शेयर का प्राइस, जैसे मान लो ये मार्केट बढ़ रही है, इस शेयर का प्राइस मान लो 100 रुपये से हो गया 110 रुपये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस, अगर मार्केट में 10 पॉइंट मार्केट में प्रॉफिट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट पड़ जाएगा। फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 रुपये का। अब मान लो मार्केट फिर यहाँ से इसका प्राइस हो जाता है 120 रुपये, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अब मान लो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स मारती है नीचे की तरफ, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है, 110 रुपये पे यहाँ। तो हमें फिर क्या होगा कि हमारा इसमें फिर भी 10 पॉइंट का प्रॉफिट ही होगा मार्केट में। हम जो अगर मार्केट से जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारे एसएल हिट हो जाएगा, कहाँ पे होगा, 110 रुपये पे। लिया कितने का, 100 रुपये का, 10 पॉइंट का, फिर भी हमें इसमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करना। तीसरा पॉइंट होता है बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड। ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ही हम कोई शेयर बाई करते हैं उसका प्राइस गिरने लगता है, और अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, तुक्के से मार्केट में ट्रेड करते हैं। मान लो ये उसका एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट क्या ऐसे चल रही है, यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस तक ही रेजिस्टेंस है,
तो हम क्या सोचेंगे कि मान लो कि मार्केट यहाँ पर ये धीरे 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 बढ़ रही है, हम सोचेंगे मार्केट बढ़ रही है, चलो बाई कर लेते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट फिर क्या करेगी, नीचे 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 की तरफ आने लगी। फिर हम सोचेंगे मार्केट कर रही है, चलो इसे सेल कर देते हैं, फिर मार्केट यहाँ से बढ़ने लग जाएगी। तो हम बिना किसी स्ट्रेटजी के अगर इसमें ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। चौथा जो हमारा कारण होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना, यानी किसी भी ट्रेड में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। लॉन्ग टाइम तक पोजीशन कैसे, कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे दिन एक ही ट्रेड में उलझे रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम यही पोजीशन है कि मान लो एक ट्रेड ले लिया, हम उसी में उलझे रहे, ये एक ट्रेड ले लिया, अब सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यानी पूरे दिन हम इसी में उलझे रहेंगे। तो ये क्या कि मार्केट चले साइड पे, यानी रेंज में मार्केट चले, हम पूरे दिन इसी में उलझे रहेंगे। तो लास्ट में हम इसमें से जब निकलेंगे तो हमें लॉस ही होगा। ठीक है। पांचवा क्या होता है, कंपल्सरी ट्रेड करना या ओवर ट्रेडिंग करना। कंपल्सरी ट्रेड करना या ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मान लो अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो हम फिर भी हमारा मन नहीं मानेगा, फिर भी हम क्या करेंगे, बार बार ट्रेड लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। कंपल्सरी मतलब मान लो अब मार्केट 9:15 पे ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही या मान लो ओपन होते ही मार्केट अब ये एक रेंज में चल रही है, आप बैठे मार्केट को देख रहे हैं, 12:30 बज गए, 9:15 से आप मार्केट को देख रहे हैं, 12:30 बज गए, आप सोचेंगे 3 घंटे से ज़्यादा का समय मुझे हो गया, अब कोई ट्रेड ले ही लेता हूँ, जबकि यहाँ हमारा कोई ट्रेड बन नहीं रहा। जब मार्केट रेंज में चलिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, तो इसमें भी हमें क्या होगा, कंपल्सरी ट्रेड। आप सोचेंगे कि मुझे ट्रेड तो ले नहीं लेना है, जबकि कोई ट्रेड बन नहीं रहा, तो इसमें भी आपको लॉस ही होगा। आप क्या आप वेट करो शाम तक, अगर ये रेंज में चल रही है चलने दो, तोड़ती है लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, जरूरी है कि हम जो ट्रेड ही लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।